च्या वतीने धन्यवाद देतो आणि ओव्हर टू यू यासीन जी मर्चंट. यासीन सर, एक आयोजकांची सूचना आहे ती आपण माईक वरती सांगायची आहे की फिक्सिंग बद्दल जे मगाशी आपण डिस्कस केलेलं आहे, आयोजकांनी सांगितलेलं आहे जर का फिक्सिंग करताना कुठलाही प्लेअर आढळला तर पारितोषिक देण्यात येणार नाहीये, याची कृपया नोंद घ्यायची आहे. आपण जरा व्यवस्थित विश्लेषण करायचं आहे. यासीन सर. धन्यवाद विलास. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलूंगा इस शानदार मैदान में जहां पे ये दूसरे राउंड का मैच। पहली गेंद नाजिम गुल्ली घुमा रहे हैं, अपनी उंगलियों के ऊपर बल्लेबाजों को नचाने का प्रयास, उंगलियों के जादूगर। शानदार, गुजरात से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में खेलने आए हैं परुलपाड़ा के इस मैदान पर। पहले ओवर में लास्ट मैच में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी, नो बॉल करार दिया। अच्छी गेंद जरूर थी मगर नो बॉल करार दिया, अंपायर जी ने स्टेप आउट हो चुके हैं। बार बार यहाँ पे गलतियां हो रही है, हमने अक्सर देखा है। यहाँ पे हम वही डिस्कस कर रहे थे कि इस प्रतियोगिता में बहुत सारे नो बॉल करार दिए अंपायर जी ने। एक मनोवैज्ञानिक दबाव स्वाभाविक रूप से अब गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हर एक गेंदबाज ने तकरीबन एक या दो नो बॉल जरूर की है। शायद यहाँ पे स्टेप आउट हो चुके हैं नाजिम गुल्ली, एक एक्सपीरियंस गेंदबाज। उसी तरह से हम देख सकते हैं प्रीतम स्ट्राइक एंड पर, जो कि एक शानदार बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर योगेश वैद्य। 30 गज का दायरा मौजूद रहेगा 2 ओवर में। राइट आर्म ओवर द विकेट प्रदर्शन जारी है। इस मर्तबा खेल दिया मिड विकेट सीमा रेखा के ऊपर 6 रन के लिए। प्रीतम परब, जैसे ही देखा ओवर पिच गेंद है ऑफ स्टंप पर, हालांकि पहले ही सफल हो चुके थे। बहुत ही खूबसूरती के साथ गेंद टकराई थी बीच बल्लों के बीचों बीच और सीमा रेखा के बाहर। अगली गेंद इस मर्तबा ऑफ स्टंप पर डप्पा खाने के बाद और बाहर की तरफ जाती हुई गेंद आकाश की दिशा में, कवर की दिशा में आकाश मौजूद। गेंद को फील्ड किया, रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं, हर गुंजाइश को खारिज कर दिया। प्रीतम फिर से एक बार सोचते हुए, हालांकि नाजिम फुल टॉस गेंद, मगर ये देखिए चकाया फंसाया अपनी बहुत ही शानदार गेंदबाजी के रूप में, और इसी के साथ प्रीतम परब आउट। धन्यवाद डीजे करण। हालांकि ओवर पिच गेंद मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया था उसे, मगर यहाँ पे नाजीम गुल्ली ने एक फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर लॉलीपॉप जरूर दी थी, मगर लोअर फुल टॉस गेंद थी। संदीप यासीन जी, थोडंसं तुम्हाला इंटरप्ट करतोय, पण एक महत्वाची सूचना आहे. राज अशोक थळकर, एक 8 वर्षाचा मुलगा आहे, 8-9 वर्षाचा, तर तो जरा हरवलेला आहे. आपल्या नवगाव मधील हा मुलगा आहे राज अशोक थळकर. तर जरा आजूबाजूला कुठे असेल तर जरा आमच्या इथे समालोचन कक्षामध्ये आणून सोडायचं आहे. त्याचे वडील इथे आहेत. ओव्हर टू यासीन सर. धन्यवाद। नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं महबूद, उल्टे हाथ से खेल दिया मगर सीधा फील्डर के हाथों में खेल बैठे। गैप ढूंढने में कामयाबी नहीं इस मर्तबा। माहिद वहां पे मौजूद थे, चौकन ने चुस्त और फुर्तीले वहां पे यंगस्टर खिलाड़ी है। अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी उसी तरह हम देख सकते हैं। अच्छी यहाँ पे फील्डिंग करते हुए माहिद अलीशान सुगाव की तरफ से इस मर्तबा खेलने का मौका मिला है। हालांकि ये टैलेंटेड खिलाड़ी है, 1 या 2 साल से हम देख सकते हैं खेलने के लिए अच्छी टीम नहीं मिल रही थी, इसलिए अपने आप को यहाँ पे साबित नहीं कर पाए। मगर मैं जरूर जानता हूं ये कि शानदार
खिलाड़ियों में जरूर इनका 2-3 सालों में नाम बहुत ही ऊपर के लिस्ट में होगा, वो है माहिद। आज पहले ओवर की यहाँ पे हालांकि ये समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 7 रन। एक छक्का लगाने के बावजूद नाजिम गुल्ली ने खर्च किए हैं सिर्फ 7 रन। एक सफलता हासिल की है नाजिम ने। नए गेंदबाज गौरव शुक्ला। अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आया है। सामने योगेश वैद्य, एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, बड़े खिलाड़ी है दोस्तों, नामचीन खिलाड़ी है, मुंबई से बिलोंग करते हैं और अक्सर अलीबाग में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की है। मगर इस मर्तबा देखिए ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद तकरीबन योगेश ने हालांकि खेल दिया था मिड ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में। 30 गज का दायरा अभी भी मौजूद है। 30 गज के दायरे में ज्यादा से ज्यादा रन आने की संभावना होती है। शुक्ला और इस मर्तबा फिर से एक बार नो बॉल करार दिया। लंगोल सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। यहाँ पे 5 रन जरूर मिलेंगे। नो बॉल के रूप में 1 रन और यहाँ पे योगेश के बल्ले से निकलता हुआ यह पहला चौका। कुल मिला के 5 रनों के साथ रनों की संख्या बढ़ती हुई, रनों की संख्या जा पहुंची है 12 रन। और यहाँ पे एक फ्री हिट भी मिलेगा, यानी आम तो आम गुठलियों के दाम। अब यहाँ पे जिस तरह से भी रन आना बहुत ही जरूरी। नो बॉल दिलेला आहे आणि फ्री हिटला आपण नेहमी पाहतो की फिल्डिंग कधीही चेंज होत नाही, ती ज्या प्रमाणात असते त्याच प्रमाणात ठेवली जाते, त्यामुळे पुन्हा एकदा तशीच फिल्डिंग असणार आहे। हा मोठा फटका जरूर, परंतु फ्री हिट असल्या कारणाने आपण पाहतोय की एकेरी धाव नक्कीच मिळणार आहे। मोठा फटका चौकार षटकाराच्या रूपामध्ये परावर्तित करता आला नाही। पंचांकडून अर्थात ज्या निर्णयाची अपेक्षा होती तो निर्णय झालेला आहे मला वाटतं यासिन जी। ओवर टू वंस अगेन यासिन जी। अगली गेंद फिर से एक बार गौरव की। इस मर्तबा लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज ने उसे खेल दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन। धन्यवाद डीजे करण। गौरव शुक्ला यहाँ पे गेंदबाजी जो कर रहे हैं, हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रही है कि यहाँ पे इन बल्लेबाजों को क्या किया जाए। इस मर्तबा कवर के ऊपर से खेल दिया खूबसूरती के साथ सीमा रेखा के बाहर 6 रन। 4 रनों के लिए महमूद के बल्ले से निकलता हुआ और एक शानदार स्ट्रोक। इस मर्तबा गौरव शुक्ला हम देख सकते हैं पहली मर्तबा बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेन से गेंदबाजी करते हुए। हालांकि शुरुआत अच्छी की थी, पहली गेंद डॉट डालने के बाद, उसके बाद नो बॉल, उसके बाद छक्का और उसके बाद एक चौका भी यहाँ पे आता हुआ। अगली गेंद फिर से एक बार गौरव की। इस मर्तबा खेल दिया डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रन। धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 29 रन, 29 रन हो चुके हैं। पहले ओवर में नाजिम ने 7 रन खर्च किए थे,
गौरव शुक्ला ने इस ओवर में 22 रन खर्च किए हैं। हालांकि एक भी सफलता किसी भी गेंदबाज के हाथ नहीं लगी है। शानदार शुरुआत 30 गज के दायरे में पावर प्ले के दरमियान हम देख सकते हैं शानदार बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा, योगेश वैद्य और महमूद। इस बीच नए गेंदबाज जब तक आते हैं तब तक मैं फिर से एक बार ले चलता हूँ इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथी कमेंटेटर संदीप जगे के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासिन जी। 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि धाव फलकावरती 29 धावा लागल्यात। नाझीम गुल्ली गोलंदाजीसाठी परत एकदा तयार होणार। 12 चेंडूंच्या खेळामध्ये पहिलं षटक तर नाझीमचं जादूगरी रूपात होतं, पण परत एकदा झिराडला नाझीम आणि योगेश वैद्य आमने सामने आले होते आणि चित्र काय होतं बऱ्याच जणांना आठवत असेल आणि सामना तोच। तशाच पद्धतीने परत एकदा योगेश वैद्य ठोकतोय। चित्रपट अजूनही सुरू आहे। धन्यवाद डीजे। योगेश वैद्य आपल्या बॅट मधली खऱ्या अर्थानं आसमानी सुलतानी ताकद दाखवतोय। नाझीम गुल्लीला आणखीन एक गगनभेदी गगनचुंबी छक्का लागोपाठ। धन्यवाद डीजे। लागोपाठ 2 षटकार याही वेळेला आलेत। मारण्याच्या प्रयत्नात योगेश जरूर तिसरा भिरकवणार, पण नाझीम गुल्लीला स्वप्नात सुद्धा योगेश वैद्य दिसणार की काय असंच जणू योगेश वैद्य फलंदाजी करतोय। कारण या वर्षी हे दोन्ही फलंदाज एकमेकांसमोर अलिबाग मध्ये थेट दुसऱ्या आठवड्यात येतात आणि थेट तशाच पद्धतीचं रिपीट टेलिकास्ट आपण पाहतोय की काय असं वाटायला लागतं। चेंडू सीमारेषा बाहेर, चौकार। वेलकम फॉर राजा शिवछत्रपती किहीम। धन्यवाद डीजे। तिसऱ्या षटकामध्ये आक्रमकता अजूनही तेज होताना पाहायला मिळते आणि 45 धावा धावफलकावरती लागल्या। नाझीमला आसमान दाखवलंच जातंय। योगेश वैद्य ठोकतोय तिसरा षटकार या षटकातला। धन्यवाद। मी डीजे मास्टर आणि मला फार कमी वेळ मिळतोय आणि मैदानावर बरंच काही घडतंय आपण पाहतोय। मित्रांनो तोच अंक पुन्हा एकदा आपल्याला प्रत्ययाला येतोय आणि योगेश वैद्यने या षटकात 3 षटकार 1 चौकार भिरकावून नाझीमच्या एकाच षटकात तब्बल 5 चेंडूत 22 धावा फटकावलेल्या बघायला मिळालेल्या आहेत। लेग स्टंपच्या बाहेर हा चेंडू, पंचांचा इशारा येतोय, वाईड आहे। किहीम संघाच्या 52 धावा धावफलकावरती लागतात। कैलास नाईक पुरस्कृत राजा शिवछत्रपती किहीम संघ पोहोचलाय अर्थात 52 पर्यंत। 5 षटकांचा सामना आहे आणि तिसऱ्या षटकामध्ये योगेश वैद्य तुफानी खेळतोय। ऑफ स्टंपच्या बाहेर कट करण्याचा प्रयत्न जरूर केला यष्टीरक्षकाकडे नाझीमने थोड्या वेगळ्या नजरेने पाहिलं, निर्धाव चेंडू गेला, शेवट काहीसा गोड केलाय, परंतु मैदानामध्ये योगेश वैद्य आज सगळ्या रसिकांची मन जिंकतोय आणि परत एकदा नाझीम आणि योगेश यांच्यामधल्या द्वंद्वामध्ये योगेशचीच सरशी होताना पाहायला मिळते। एक नाव ऋषी वैद्य आणि दुसरा त्याचा बंधू योगेश वैद्य, दोन्ही बंधूंनी क्रिकेट मधला आपला अफलातून कामगिरी मैदानात दाखवलेली आहे। आजच्या रात्री योगेश वैद्य तितकाच तुफानी फॉर्मात पाहायला मिळालाय। 52 धावा धाव फलकावरती आणि या 52 धावांमध्ये योगेश खेळतोय वैयक्तिक 27 धावांवरती, तर महमूद खेळतोय वैयक्तिक 16 या धावसंख्येवरती। 3 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर चौथ्या षटकासाठी पाचारण केलंय नवीन गोलंदाजाला आकाशला। आकाश वरती फार मोठी जबाबदारी की या वेळेला आलिशान सोगाव संघाला यश मिळवून द्यायचं आहे आणि तेच त्याला करावं सुद्धा लागणार।
पहिला चेंडू या वेळेला मेहमूदने अक्रॉस द बॅटने खेळला. मेहमूद हा अशाच घणाघाती प्रहारांसाठी अर्थात ओळखला जातो. मेहमूद फलंदाजीला येणं, मेहमूद गोलंदाजीला येणं आणि मेहमूद आपल्या संघामध्ये असणं हे प्रत्येक कर्णधाराला हवं असतं. आणि आज तो राजा शिवछत्रपती किंग संघाकडून खेळतोय, त्यामुळे त्याचा फॉर्म सुद्धा तसाच टिकून राहिलेला पाहायला मिळालाय. त्यामुळे ते सुद्धा तेवढंच महत्वाचं ठरलंय त्यांच्यासाठी. योगेश वैद्य या वेळेला आकाशला सुद्धा विरकवण्याचा प्रयत्न करतोय, पण आकाशचे दोन्ही चेंडू आपण पाहिले. लेग ब्रेक चेंडू तितकाच टप्पा घेतल्यानंतर बाहेर वळणारे, धावा रोखण्यासाठी यशस्वी ठरणारे आणि अद्यापपर्यंत आपण पाहतोय मैदानात 54 धावा लागलेल्या आहेत मित्रांनो. या 54 धावांमध्ये फार मोठं योगदान योगेश वैद्यचं आहे. सुरुवात जबरदस्त प्रीतम परबने षटकारांनी केली होती आणि किंबहुना त्याच पावलावरती पाऊल ठेवलं जात आहे ते आज मैदानामध्ये किंग संघाकडून. नो बॉल आणि हा आणखीन एक षटकार. धन्यवाद डीजे यासिन जी. खाईन तर फटक्याशी नाही तर उपाशी. जणू काही फटकेच मारायचे या पद्धतीने मैदानामध्ये चित्र पाहायला मिळतंय आणि धावांचा भला मोठा डोंगर 5 षटकामध्ये सुद्धा उभं राहणार असं चित्र निर्माण केलं जाते. एकीकडे प्रीतम सुरुवात करतोय, योगेश खेळतोय, मेहमूद सुद्धा त्याच्यावरती आणखीन धावांचा डोंगर वाढवण्याचा प्रयत्न करतोय. आकाश फ्री हिटच्या वेळेला, फ्री हिट ही सुद्धा अयशस्वी ठरली. 2 फ्री हिटची संधी मिळाल्या, परंतु दोन्ही या ठिकाणी केवळ एकच धाव देऊन गेलेले आहेत. धाव फलकावरती नजर टाकूया. गुणलेखक मित्र कळवतात 61 धावा धाव फलकावरती लागल्यात आणि आकाश या षटकामध्ये रोखून धरण्याचा प्रयत्न करतोय तो या जोडगोळीला, जिथे किंग संघाची धावसंख्या फार मोठ्या प्रमाणावरती चांगला आकार घेताना पाहायला मिळते त्यांच्यासाठी. ऑफ स्टंपच्या बाहेर स्वैर चेंडू पाहायला मिळतोय, वाईट चेंडू पाहायला मिळतोय आणि अवांतरच्या धावेने आणखीन एक धाव भर पाडते. 62 धावा धाव फलकावरती लागतात. एक धाव मित्रांनो महत्वाची असतो. मायकल होल्डिंगने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तब्बल 900 षटकं टाकली, पण एकही वाईट नाही टाकला. पण हा वाईटच असतो या नजरेने पाहिला गेला. पाहायचं की ही दृष्ट लागलेली गोलंदाजांना कोण काढतोय लवकरात लवकर आलिशान सोगाव संघाची. मेहमूद ऑफ स्टंपच्या बाहेर येऊन मारण्याचा प्रयत्न, घुसून खेळायचं. अलीकडे क्रिकेटमध्ये हे असंच आपण यासिनजी पाहतो. ऑफ स्टंपच्या बाहेर फटके मारायचे हे जणू काही खेळाडू विसरून जातात. ते त्याच वेळेला फक्त लेग स्टंपच्या बाहेर मारायचे किंवा किंबहुना. पण योगेश वैद्य आपण तितकंच सुंदर पाहतोय की व्ही मध्ये खेळणं, कव्हर्स मध्ये खेळणं, मिड विकेटला खेळणं, डीप स्क्वेअर लेगला खेळणं, म्हणजे एकीकडे कलात्मकता पाहायला मिळते तर दुसरीकडे राकटपणा. आणखीन एक षटकार. योगेश वैद्य आजच्या रात्री नो बॉल, अनादर नो बॉल, अनादर चान्स ऑफ फ्री हिट. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे. फ्री हिट, तिसरी फ्री हिट. 70 धावा धाव फलकावरती लागल्यात. 7 आणि मला वाटते तिन्ही फ्री. चेंडू द्यायचा आहे मैदानामध्ये. आला चला, लकी चेंडू आला असं आपण म्हणूया. काही वेळेला बॅटिंग करणाऱ्या संघाला सुद्धा तोच चेंडू हवा असतो जो मैदानात प्लेइंग कंडिशन मध्ये असतो. 70 धावा धाव फलकावरती लागल्या. फ्री हिट आकाशकडून सलग दुसऱ्या वेळेला ही फ्री हिट दिली जाणार आहे. या फ्री हिटला योगेश खेळतोय. याही वेळेला त्याला एकच धाव मिळणार आहे. एकेरी धावांना धावसंख्या जरूर वाढले. धावसंख्या 71 पर्यंत पोहोचले. नाझीम गुल्ली असो किंवा त्याच वेळेला गौरव शुक्ला असो, आकाश असो, या आलिशान सोगाव संघाच्या गोलंदाजांना धावांसाठी मात्र धावा रोखण्यासाठी झगडावं लागलंय. किंबहुना फलंदाजांसमोर काय आव्हान निर्माण करावं, कोणतं लेग ब्रेक टाकावा, ऑफ ब्रेक टाकावा, स्लोअर वन टाकावा, यॉर्कर टाकावा, या क्रिकेटच्या टेक्निकल लँग्वेज मध्ये
फसावं लागलंय. मेहमूद ठोकतोय, चेंडू सीमारेषा बाहेर. आणखीन एक षटकार. सत्याहत्तर धावसंख्या धावफलकावरती. आणि गाणं जसं वाजतंय तसा खेळ सुद्धा तेवढाच रावडी राठोडच पाहायला मिळतोय. कारण इतका रावडी, इतका राकटपणा आणि इतका आक्रमकपणा मैदानामध्ये पाहिल्यानंतर आज त्या पुणेकरांची भाषा मला म्हणावी लागेल की हाण हाण हाणलं जातंय. आणि 4 षटकांच्या खेळानंतर आता शेवटचं षटक येणं बाकी आहे सिंजी, जिथे धावफलकावरती आपण पाहतोय तब्बल 77 धावा आल्यात. आणि योगेश खेळतोय वैयक्तिक 35 धावांवरती. आणि या सिंगल निशी योगेश पोचलाय अर्थात 36 या धावसंख्येवरती. तितकंच मेहमूदचा सुद्धा त्याला साथ लाभलेली आपल्याला पाहायला मिळाले. मेहमूदने सुद्धा बहती है गंगा हात धोके लो अशा पद्धतीने मैदानामध्ये आपली आक्रमकता दाखवून दिलेली आहे. आणि तो सुद्धा षटकारांची आतिषबाजी करतोय. पण हा चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. मेहमूद बाद होऊन पावलांमध्ये. मेहमूद वैयक्तिक 30 या धावसंख्येवरती बाद होऊन परततोय. एकीकडे योगेश खेळतोय वैयक्तिक 36 या धावसंख्येवरती. अजूनही या षटकातील आपण पाहतोय 4 चेंडू येणं बाकी आहेत. 78 धावा धावफलकावरती झाल्यात. आणि योगेश साठी अतिशय खोलात टाकलेला, बुंड्यात टाकलेला चेंडू पाहायला मिळाला रब्बानचा. रब्बान मात्र यशस्वी मारा करतोय या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये. अर्थात आपण पाहिलं की जिथे वेगवान गोलंदाज यशस्वी होतात अशा वेळेला आलिशान सोगावने आपल्या हुकमी गोलंदाजांवरती, ट्रम्प कार्ड वरती विश्वास दाखवला. पण त्या विश्वासावरती खरं उतरताना मात्र काठिण्य पातळी ओलांडायला लागली. आणि आता ग्लेन ठोकतोय, जातोय तो फलंदाज ठोकतोय. धावसंख्या 85, 85. 5 षटकांचा सामना आहे. आणि आपण हे सगळं काही बघतोय की फलंदाजांचंच या ठिकाणी जमाना मैदानामध्ये पाहायला मिळालाय. आणि तो आजच्या रात्री सुद्धा मित्रांनो बहरलेला पाहतोय. ग्लेन ऑफ स्टंपच्या बाहेर येऊन साधारण 5 लेगच्या एरियामध्ये खेळतोय. डीप बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगचा क्षेत्ररक्षक येईल, फेक करेल, 1 धाव मिळते. 86 धावा धाव फलकावरती आहेत. या षटकातील रब्बानचा शेवटचा चेंडू येणं बाकी. रब्बानने या षटकात 1 षटकार जरूर करलाय, पण 1 विकेट सुद्धा घेतलाय. आणि तोच रब्बान आपल्या षटकातील पुढचा चेंडू घेऊन योगेश वैद्य आणखीन 1 षटकार ठोकतोय. हा 8 ठोकतोय, 8. 92 on a board. Thank you DJ. Thank you. 92. 92. Aye. 92.
ओके, दोन्ही स्कोरर मॅच करत होते स्कोर, त्यामुळे मी थोडा थांबलो होतो मित्रांनो. 92 धावा धावफलकावरती झालेल्या आहेत आणि योगेश वैद्यची 43 धावांची खेळी, मेहमूद 30, प्रीतम परब 6 धावसंख्येवरती बाद झाला. ग्लेनने सुद्धा 6 धावा या ठिकाणी मैदानात केल्या आणि आपण पाहतोय मैदानात तब्बल 92 धावा ठोकल्या गेल्या. 93 टू विन आहेत. आपण पाहायचं आहे की आता आलिशान सोगाव संघ 93 धावसंख्या ओलांडण्यासाठी मैदानात कशा प्रकारे प्रतिकार करतोय. अर्थात क्रिकेट आहे, या क्रिकेटमध्ये राजाचा रंक आणि रंकाचा राजा व्हायला वेळ लागत नाही, हे मी वारंवार सांगतो. अनिश्चितेचा खेळ आहे, एकीकडे बल्ला आहे तर दुसरीकडे भल्ला पण आहे, त्यामुळे मैदानामध्ये बल्ले बल्ले पण होणार आणि खऱ्या अर्थानं कोणाचं भले भले पण होणार. पण पाहायचंय की या वेळेला काय घडतंय काय बिघडतंय हे पुढील 3 षटकांसाठी जाणून घेण्यासाठी मी वळतोय माझे साथी समालोचक मित्र यासीन जी मर्चंट यांच्याकडे. धन्यवाद संदीप. और हम देख सकते हैं दोस्तों, जो सलामी बल्लेबाज के रूप में अलीशान सोगाव की तरफ से भल्ला और उनके साथी बल्लेबाज माहिद को यहाँ पे एक मौका दिया है, सुनहरा मौका माहिद के पास आता हुआ हीरो बनने का, अपने आप को यहाँ पे साबित करने का. इस मैच को अगर जीतते हैं, इस मुकाबले को अगर अपने पक्ष में लाते हैं तो जरूर एक यादगार पारी होगी. सुनहरा मौका है. भल्ला तो एक अच्छे बल्लेबाज है ही, लास्ट मैच में भी हमने देखा था उनकी बल्लेबाजी को जौहर उन्होंने बिखेरे थे, मगर उनके साथ में आए हुए बल्लेबाज माहिद को आज यहाँ पे कुछ कर गुजरना होगा, अपने टैलेंट को बिखेरना होगा और यहाँ पे 92 रन का जो एक टारगेट रखा है उसे पार करने का प्रयास करना होगा. जी जान से यहाँ पे मेहनत करनी होगी, यहाँ पे जी तोड़ मेहनत करनी होगी, तब जाके यहाँ पे कुछ अपनी पहचान अपनी छाप छोड़ने में जरूर कामयाब होंगे. हालांकि 30 गज का दायरा 2 ओवर के लिए जरूर मौजूद रहेगा. यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होगा, पावर प्ले होगा. महमूद थोड़ी सी फील्डिंग सजाते हुए हम देख सकते हैं योगेश वैद्य, जबकि पहला ओवर लेके आए हैं प्रसाद करवे. यही वो गेंदबाज है दोस्तों, रायगढ़ जिले का जो लेदर टीम है उस टीम में इनका सिलेक्शन हो चुका है. प्रसाद करवे जिनका नाम आज पहला ओवर लेके आए हैं राजा शिव छत्रपति किहिम की तरफ से. हम देख सकते हैं शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट कवर. इस तरह से नजदीकी फील्डरों में एक मिड ऑन भी मौजूद है, एक लॉन्ग ऑफ हम देख सकते हैं और एक स्वीपर कवर. इस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाई गई है. बाएं हाथ के बल्लेबाज, हालांकि डीप स्क्वायर लेग कहा जाएगा. प्रसाद करवे एक लंबा रनअप लेके आते हैं, तेज तर्रार गेंदबाज, बहुत ही अच्छी लुभावनी एक्शन, मॉर्कल नाम से जाने जाते हैं. ऑफ स्टंप के बाहर, मगर भल्ला अपने आप को रोक नहीं सके. एक मनोवैज्ञानिक दबाव हम देख सकते हैं, क्योंकि जब 92 रनों का लक्ष्य सामने है, टारगेट सामने है, तो हर गेंद के ऊपर छक्का लगाना है, मानो ये सोच कर निकल चुके हैं. ऑफ स्टंप के बाहर तकरीबन वाइड गेंद थी, नेगेटिव गेंद इसी के कहते हैं. ऑस्ट्रेलियन नीति यहाँ पे अपनाते हुए मॉर्कल. इस बीच बल्ला ने आओ देखा ना था, खेल दिया लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. धन्यवाद डीजे. तो यहाँ पे जैसे ही देखा ओवर पिच गेंद है, खूबसूरती के साथ सीधे बल्ले से खेलना मुनासिब समझा और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेल दिया था. और यहाँ पे साबित करते हुए भल्ला कि हम भी कच्चे गुरु के चेले नहीं है, हम भी छक्का मारना जानते हैं. और यहाँ पे इस वक्त की नजाकत को समझते हुए इस मोमेंट से इस मैच को जिता सकते हैं. भल्ला अगर खेल गए इस मैच में, भल्ला अगर आज यहाँ पे जबरदस्त पारी खेल गए तो ये मैच फिर से एक बार अंतिम ओवर तक चली जाएगी. इनफैक्ट अंतिम गेंद तक भी जा सकती है. एक मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर आता हुआ यहाँ पे प्रसाद करवे के ऊपर कि इस बल्लेबाज को रोका जाए तो किस तरह से यहाँ पे फील्ड सजाने की जरूरत है, कौन सी गेंद यहाँ पे करनी होगी. यही सोच में, यही विवंचना में फिर से एक बार दौड़ पड़े.
धीमी रफ्तार की गेंद, ये होना जरूरी। यहाँ पे देखिए वैरायटी हमें देखने को मिली, वर्सटाइल गेंदबाजी देखने को मिली, कुछ परिवर्तन देखने को मिला। अपनी रफ्तार में अचानक धीमापन लाया, स्लोवर वन गेंद फेंका था बल्लेबाज भल्ला को, आश्चर्यचकित किया था, प्रभावित किया था। भल्ला तैयार नहीं थे और जैसे वैसे उस गेंद को खेल दिया। यहाँ इसलिए तो यहाँ पे इस गेंदबाज का सिलेक्शन हो चुका है रायगढ़ लेदर की टीम में। अगली गेंद फिर से एक बार प्रसाद करवे की, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद का पीछा किया था भल्ला ने। अंपायर ने अपने हाथ जमीन से समांतर फैलाते हुए इशारा कर दिया वाइड का। वाइड के रूप में यहाँ पे अतिरिक्त रन यहाँ पे जरूर मिलता हुआ। इस अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई रनों की संख्या जा पहुंची है 7 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए, जबकि ये पहला ओवर प्रगति पर। इस बीच खेल दिया मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे। फूल और कांटे। अगली गेंद, इस पर दबा देखिए घुटने के बल जाकर खेल दिया। डीप एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर 6 रन। तत्पूर्वी चौल आणि नवगाव अर्थात सुरेंद्र म्हात्रे पुरस्कृत श्रावणी स्पोर्ट्स चौल आणि संदीप रोहांशु 11 केतकीचा मळा पुरस्कृत रिलायन्स नवगाव या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना माझी विनंती आहे की नाणेफेकी करण्यासाठी आपण समालोचन कक्षापाशी यायचा है। मगर यहाँ पे देखिए संदीप जी भल्ला के क्या कहने, वाओ। फिर से एक बार सीमा रेखा के बाहर 4 रन। यहाँ पे दोस्तों 18 रन के औसत से रन बनाने की जरूरत थी, मगर हम देख सकते हैं कि बल्लेबाजी करने वाली टीम अलीशान सोगाव 4 कदम आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से किस तरह से दिया जाता है उसका एक उदाहरण हमारे सामने आता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति 23 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। अब यहाँ पे नया यंगस्टर बल्लेबाज माहिद को भी ऐसे ही तोड़फाड़ बल्लेबाजी करनी होगी। अब उन्होंने अभ्यास किया होगा, नॉन स्ट्राइक इन पर रखते हुए भल्ला को खेलते हुए देखा होगा कि किस तरह से यहाँ पे उन्होंने प्रसाद करवे का सामना किया था और धुआंधार पारी यहाँ पे खेली थी, उसी तरह का यहाँ पे दूसरे एंड से भी खेलना होगा। अगली गेंद, पहली गेंद चकाते हुए ग्लेन वैती एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, शानदार बल्लेबाजी करने के लिए हाँ हालांकि जाने जाते हैं, मगर आज यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी के रूप में उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। माहिद को पहली ही गेंद के ऊपर छकाया। इस मर्तबा मारना चाहते थे कवर के ऊपर से, मगर गेंद ने बल्ले का अंदर उन्होंने हिस्सा लिया और गेंद थर्ड मैन की दिशा में, शॉर्ट थर्ड मैन मौजूद, वहां पे अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन, 1 रन का इजाफा, सॉरी यहाँ पे रन लेने की कोई भी गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 23 रन, 23 फॉर नो लॉस। यहाँ पे दूसरा ओवर प्रगति पर, दूसरा ओवर लेके आए हैं ग्लेन वैती। एक लंबा रनअप, इस मर्तबा माहिर ने आओ देखा ना था, खेल दिया डीप में विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। एक छक्का लगाने के बाद जरूर एक आत्मविश्वास
उठ जाता है और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। ऊंचे स्तर पर आत्मविश्वास पहुंच जाता है और बल्लेबाज फिर से एक बार फ्री खेलने के लिए तैयार होते हैं। इस मर्तबा कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे, उसमें काफी हद तक सफल भी रहे। गेंद सीमा रेखा के नजदीक हम देख सकते हैं, दूसरे रन के लिए भी दौड़ पड़े और देखते देखते दूसरा रन भी पूरा हुआ। जहां पे एक रन मिलने की संभावना थी वहां पे बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन पूरे किए और इन 2 रनों के 7 रनों की संख्या को बढ़ाते हुए अपनी टीम का स्कोर पहुंचा दिया 31 रन, 31 फॉर नो लॉस। इसे एक बार ऑफ स्टंप के बाहर फुल टॉस गेंद थी, मगर गलत शॉट, गलत सिलेक्शन हम कह सकते हैं। लेग स्टंप से ऑन साइड पर मारना चाहते थे, ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद अगर सिर्फ टैप करते थे पॉइंट के ऊपर से तो ये गेंद 4 रन हो सकते थे, मगर एक्सपीरियंस की कमी। दोन्ही कर्णधार इथं आलेले आहेत, टॉस करून घ्यायचा आहे। पप्पू गुंजाळ यांच्या हस्ते हा टॉस करण्यात येत आहे। और इस मर्तबा हवा में खेलने की गलती, मगर स्क्वायर लेग की दिशा में कोई फील्डर मौजूद नहीं। एक यहाँ पे मैं कहूंगा खाली क्षेत्र, जीवन दान मिलता हुआ माहित को। इस बीच ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 32 रन हो चुके हैं, 32 रन। पहले ओवर में प्रसाद ने 23 रन खर्च किए थे, यहाँ पे ग्लेन ने सिर्फ 9 रन खर्च किए हैं। एक शानदार वापसी मैं कहूंगा ग्लेन द्वारा, क्योंकि ये 30 गज का दायरा मौजूद था, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन था, पावर प्ले का यहाँ पे ओवर था, फिर भी बल्लेबाज माहिद को रोक के रखा। माहिद फिर से एक बार स्ट्राइक एंड पर हम देख सकते हैं नए गेंदबाज का सामना करेंगे। इस मर्तबा नए गेंदबाज महमूद जिन्होंने बल्लेबाजी में अपने जौहर यहाँ पे बिखेरे, हमेशा की तरह यहाँ पे अपनी फैन फॉलोअर्स को खुश करते हुए शानदार मनोरंजन किया। तकरीबन 30 रन अपने टीम के लिए जोड़े। अब यहाँ पे दोहरी भूमिका में हम देख सकते हैं तत्पूर्वी नाणेफेकीचा कौल आपण पाहतोय, चौल या संघाच्या बाजूने लागलेला आहे। नक्कीच त्यांचं अभिनंदन करतोय। आपला जो काही निर्णय असेल तर निर्णय लवकरात लवकर आमच्या गुणलेखकापर्यंत कळवायचा आहे। तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार इस मर्तबा कुछ अजीबो गरीब एक्शन के साथ यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। लेग स्पिन करना चाहते थे और बल्लेबाज माहिद ने हालांकि मारने का प्रयास किया था, मगर गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी थी। थर्ड मैन की दिशा में जरूर 1 रन यहाँ पे मिलता हुआ। अब यहाँ पे फल्ला लेकिन लंबे अरसे के साथ हम देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर आते हुए उनके लिए यहाँ पे फील्ड फिर से एक बार सेट की जाती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि डीप एक्स्ट्रा कवर जरूर लगाया गया है। 17 गेंदें बची है, 17 गेंदों में 60 रनों की जरूरत। 17 गेंदों में 60 रन यहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि बल्लेबाज भी जानते हैं यहाँ पे छक्का लगाना उतना मुश्किल नहीं जितना हम सोचते हैं। अगली गेंद इस मर्तबा खेल दिया लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, 6 रन बल्ला के बल्ले से निकलता हुआ और एक छक्का। धन्यवाद डीजे। तो इस छक्के की सहायता से रनों की संख्या 39 रन। फिर से एक बार खेल दिया कवर की दिशा में, शॉर्ट कवर मौजूद नहीं है, डीप एक्स्ट्रा कवर में ग्लेन जरूर मौजूद, मगर जब तक गेंद वहां के फील्डर उसको गेंद को फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले अपने साथी बल्लेबाज माहिद को खेलने का मौका दिया और 1 रनों के साथ रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 4 रन, 40 रन। 40 रन अब तक स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। जीतने के लिए 93 रनों की जरूरत। यहाँ पे दाएं और बाएं बल्लेबाज, ओहो इस मर्तबा अच्छी गेंद और इसी के साथ माहिद आउट। पहला झटका लगता हुआ अलीशान सुगाव को।
धन्यवाद डीजे। 4 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है महमूद द्वारा। महमूद ने 8 रन जरूर खर्च किए, कुछ हद तक यहाँ पे रनों को सुखा लिया है, मगर नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं। स्ट्राइक एंड पर आकाश अपने रंग में अगर रंगते हुए दिखाई दिए तो यहाँ पे आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का दिल जीत लेंगे। यहाँ पे जबरदस्त पारी खेलेंगे, क्योंकि अपने रंग में आना बहुत ही जरूरी, अपने मूड में खेलना बहुत ही जरूरी। इस मर्तबा आते आते ही खेल दिया उसको स्क्वायर लेग की दिशा में, सीधा फील्डर के हाथों में। हालांकि खेल बैठे कि आप ढूंढने में कामयाबी नहीं थी, इस वजह से 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में वृद्धि होकर रनों की संख्या जा पहुंची है 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। एकमात्र जो विकेट गिरा था वो माहिद का, जिन्होंने 1 छक्के की सहायता से 10 रनों का योगदान दिया, जबकि भल्ला तकरीबन 4 छक्के और 1 चौके की सहायता से शानदार खेलते हुए। इस मर्तबा अच्छी गेंद लेग स्टंप पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई भल्ला को चकाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बीच ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 41 रन। नए गेंदबाज जब तक आते हैं दोस्तों, तब तक मैं फिर से एक बार इस मैच का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए आप सभी को ले चलूंगा मेरे साथी कमेंटेटर संदीप जगे के पास। धन्यवाद। धन्यवाद यासिन जी मर्चंट। 12 चेंडू येणं बाकी आणि सामना जिंकण्यासाठी 52 धावांची गरज। काळ बदललाय एवढं निश्चित खरं। श्रीदेवी, सुष्मिता सेन, काजोल, ऐश्वर्या राय यांना पाहता पाहता कधी लोक सनी लिओनचे चाहते झाले कळलंच नाही। आणि किंबहुना एकेरी दुहेरी आवडताना मैदानामध्ये खऱ्या अर्थानं चौकारांना प्रेम करताना षटकार असे पाहायला मिळायला लागल्यानंतर सगळंच काही भारावून टाकणार। धन्यवाद डीजे। 11 चेंडू येणं बाकी, सामना जिंकण्यासाठी 46 धावांची गरज। आकाश फलंदाजी करतोय आणि तो आकाशाला गवसणी सुद्धा घालतोय आणि त्याच्या समोर ग्लेन गोलंदाजीसाठी आलाय। ग्लेन वैथी शिवाजी पार्क संघासोबत जोडलेलं हे नाव, सँडी एसपी संघातील एक प्रमुख खेळाडू आणि आज तो किम संघासोबत प्रतिनिधित्व करतोय। आकाश आणखीन एक ठोकतोय, जबरदस्त, दे धक्का घे छक्का। 10-40। धन्यवाद डीजे। एकीकडे लागोपाठ तिसरा षटकार जर आला तर या ठिकाणी आमचे जयवंत सर परुरपाड्याचे त्यांच्याकडून 100 रुपयांचं पारितोषिक असणार आहे। आकाश या वेळेला लागोपाठ 2 षटकार भिरकावतोय। यासिन जी, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, असं आकाश या ठिकाणी म्हणत असावा। राईट आर्म ओव्हर द विकेट ग्लेन, एक वाइडिश लॉंग ऑन, वाइडिश लॉंग ऑफ। आहा, या वेळेला तिसरा फटका मारता मारता आकाशचा चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात येत नाहीये, टायमिंग साधत नाहीये आणि हे यष्टी रक्षक प्रीतम परबच्या हातामध्ये चेंडू विसावलाय। त्यामुळे आता 9 चेंडू येणं बाकी, सामना जिंकण्यासाठी 40 धावांची गरज। एकीकडे मुंबई विरुद्ध गुजरात असा सामना रंगलाय। आणखीन एक फटका आकाशच्या बॅट मधून पाहायला मिळतोय, चेंडू वाईड मिड विकेटला, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे, भल्ला स्ट्राइक घेतोय। 8 चेंडू येणं बाकी आहे, सामना जिंकण्यासाठी तब्बल 39 धावांची गरज आहे। षटकार दुर्मिळ अजिबात नाहीये हे भल्लाला माहितीये, षटकार सहज सुद्धा मारू शकतो हे आकाशला सुद्धा माहितीये। ग्लेन गोलंदाजी करतोय, 4 चेंडू मध्ये ग्लेनला 2 फटके पडलेले आहेत, अजून 2 फटके मारण्याची ताकद भल्ला ठेवून आहे, पण प्रत्येक वेळेला तेच घडणार का आणि प्रत्येक वेळेला ते घडू देणार का ग्लेन, हे सुद्धा तेवढंच महत्वाचं। भल्ला ठोकतोय, चेंडू हवेत आणि भल्ला बॅक टू पॅव्हिलियन।
धन्यवाद डीजे. 29 धावांची आलिशान सोगावसाठी अतिशय झुंजार खेळी भल्लाने या मैदानामध्ये रचली आणि तो बाद होऊन परतला पॅव्हलियन मध्ये. खऱ्या अर्थानं क्रिकेट मधली ही विजुगुषी वृत्ती मित्रांनो मैदानामध्ये पाहायला मिळते. झुंज प्रत्येकालाच आवडते. ही मनामनातून रणामध्ये उतरली की मग खऱ्या अर्थानं त्याला लज्जतता प्राप्त होते. आता येणारे 7 चेंडू बाकी आहेत. सामना जिंकण्यासाठी तब्बल 39 धावांची गरज आहे. 5 षटकात 93 धावा ओलांडायच्या होत्या. सोपं आव्हान बिलकुल नव्हतं, पण आव्हानाचा प्रतिकार करताना जे प्रत्युत्तर मिळालंय ते सुद्धा वाखाणण्याजोगं. शबाब या वेळेला मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न करत होता, पण प्रयत्न निष्फळ ठरला. ग्लेनने हे षटक संपवायचंच ठरवलं. 2 षटकार आकाशने जरूर खेचले, पण त्यानंतर ग्लेनने पुढच्या 4 चेंडूवरती जबाबदारी आपल्या हातात घेतली. आता 6 चेंडू येणं बाकी. सामना जिंकण्यासाठी आलिशान सोगाव संघाला तब्बल 39 धावांची गरज आहे. जे काम मैदानामध्ये भल्ला करत होता, जे काम मैदानामध्ये आकाश करतोय, ते आता मात्र अशक्य प्राय या शब्दामध्ये आणून ठेवलंय. 6 चेंडूत तब्बल 39 धावा पटकवायच्या आहेत आणि क्रिकेटमध्ये आणि या सामन्यात अधिकाधिक नो बॉल सुद्धा पडलेले आहेत. त्यामुळे एखादा नो बॉल या सामन्यामध्ये पहिल्या 3 चेंडूत काही अंशी का होईना इंटरेस्टिंग होऊ शकतो. अशा प्रकारे सुद्धा कदाचित माझ्या रसिक प्रेक्षक वर्गाने इच्छा व्यक्त सुद्धा केली असेल. कारण सामना खेळताना असं नेहमी म्हणतात यासिनजी की जेवढं खेळाडूला टेन्शन येत नाही तेवढं बसलेल्या बाहेरच्या प्रेक्षकाला जास्त टेन्शन येत असतं. आणि किंबहुना त्याचमुळे प्रेक्षक वर्ग या तुमच्या प्रत्येक खेळाला उत्तेजन देत असतो, प्रोत्साहन देत असतो, तुमच्या प्रत्येक खेळाला वाहवा सुद्धा करत असतो. आज त्याच प्रेक्षकांची मन जिंकण्यासाठी राजा शिवछत्रपती किहीम संघाकडून तयार होतोय गोलंदाज मिलिंद. पहिला चेंडू मिलिंदचा यष्ट्यांवरून जातोय आणि त्यामुळेच अर्थात पंचांकडून तो निर्धाव ठरवण्यात आलाय. 5 चेंडू येणं बाकी. सामना जिंकण्यासाठी 39 धावांची गरज. राजा शिवछत्रपती किहीम संघाला जे हवं होतंय तसंच घडलंय याही सामन्यात. आकाश ठोकतोय हा सरळ 8. कधी कधी अर्थात धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद डीजे मास्टर. धन्यवाद म्हटल्यानंतर आपण कृपया थांबत जावं, कारण समोर गोलंदाजाची ही ऍक्शन आणि त्याच वेळेला ती क्रिया महत्वाची आहे. पहिले खेळाडू आणि मग नंतर आपण. या वेळेला आणखीन एक मोठा फटका आकाशच्या बॅट मधून सीमारेषा बाहेर. षटकार. थँक्यू. 3 चेंडू येणं बाकी. सामना जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज. आकाश ठोकतोय. काही अंशी प्रश्न यासिनजी पडू शकतो. आलिशान सोगाव संघाने आकाशला सलामी वीर म्हणून पाठवलं जरी असतं तरी सुद्धा किंबहुना हे फलदायी ठरलं असतं. पण क्रिकेटमध्ये जर आणि तरला महत्व नसतं. पण मित्रांनो, जर आणि तर शिवाय क्रिकेट सुद्धा नसतं, हे सुद्धा तेवढंच खरं. 3 चेंडूत 27 आणि हा या वेळेला 5 धावांचा बोनस. 5 धावांचा बोनस मिळतोय आलिशान सोगाव संघाला. तीन चेंडूत 22 धावांची गरज. ज्या अर्थातच बोनसची वाट पाहत होते रसिक प्रेक्षक वर्ग, तो बोनस वाईट +4 अशा पद्धतीने 5 धावांचा देऊन गेलाय. 3-22. आकाश मैदानावर मिलिंदला 2 षटकार खेचलेले आहेत. आकाश ठोकतोय आणखीन एक षटकार. 2 चेंडू येणं बाकी. सामना जिंकण्यासाठी 14 धावांची गरज. सोळा 2 चेंडू आणि 16 धावांची गरज. आणि मित्रांनो, आपण पाहतोय की या सामन्यामध्ये 1 चेंडू निर्णायक ठरणार आहे. हा निर्णायक
राजा शिवछत्रपती किहीम संघासाठी सुद्धा ठरणार आणि एक खऱ्या अर्थानं निर्णायक या वेळेला आलिशान सोगाव संघासाठी सुद्धा ठरणार. आणखीन एक षटकार या वेळेला पाहायला मिळतोय. षटकारांचंच या वेळेला ऍक्शन रिप्ले. धन्यवाद डीजे जयवंत सर यांच्याकडून आकाशला 100 रुपयाचं जे पारितोषिक होतं ते त्याने पटकावलंय. एक चेंडू येणं बाकी. सामना जिंकण्यासाठी 10 धावांची गरज. एक चेंडू आणि 10 धावा. हा चेंडू फार इम्पॉर्टंट असणार आहे. आकाश या फटक्यासाठी वाट पाहतोय. अर्थातच हा चेंडू काय नसावा आणि काय असावा असे दोन या ठिकाणी मतप्रवाह मित्रांनो मांडले जातील. हा चेंडू नो झाला तर, हा वाईट झाला तर, किंवा हा अर्थातच धावांचा बोनस दिला तर. फटका खेळतोय आकाश. चेंडू सीमा रेषा बाहेर. वेल प्लेड आकाश. चार धावांनी सामना जिंकतोय तो या वेळेला. रहीम जमादार यांच्याकडून आकाशला 500 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे. रहीम जमादार यांच्याकडून. जयवंत सर यांच्याकडून 100 रुपयाचं पारितोषिक. 600 रुपयाचं पारितोषिक. वेल प्लेड आकाश. बहुत ही बढ़िया खेले आप. सर्वप्रथम आकाश. आकाश यहाँ पर इस साइड में कमेंट्री बॉक्स में मैं